हजारों वर्ष तक महात्मा भगवान शिव के नाम का सत्संग करते हैं, तब कहीं हृदय के कोने में शिव तत्व एक सेकंड के लिए आके चला जाता है। ऐसा ये परम तत्व शिव, साधन, साध्य और साधक, तीन चीज की यहां चर्चा हुई है। बड़ी ज्ञान चर्चा है। तो साध्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए। फैक्ट्री, बाड़ी, बंगला सब तो है, मगर हमारा साध्य भगवान शिवपद की प्राप्ति, साधन शिव की सेवा, और साधक की व्याख्या यहां की है कि जिन्होंने नैमित्तिक कर्म फल की भी इच्छा छोड़ दी है, उनको साधक कहते हैं। सुने तो कान से शिव कथा सुने, वाणी से बोले तो भगवान शिव का नाम बोले, और मन से ध्यान करे तो भी भगवान शिव का ही ध्यान करे, उनको कहते हैं साधक। भगवान शिव का ध्यान करे ऐसा जब कहा गया, तब शौनक जी ने पूछा कि बाबा, शिव के बारे में तो दो बातें प्राप्त होती हैं कि एक तो उनका विग्रह है और एक उनकी पिंडी है। तो हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? सभी देवता अपने विग्रह से पूजे जाते हैं, मगर महादेव एक ऐसे देवता है कि जिनकी पिंडी अर्थात शिवलिंग और मूर्ति दोनों की पूजा होती है। ऐसा जब प्रश्न किया, तब पुराण काल की बात कहते हुए वेद व्यास जी कहते हैं कि बढ़िया निष्ठी प्रश्न। सुजी शौनक को कहते हैं कि आपका ये उत्तम प्रश्न है, इस प्रश्न से भगवान महादेव के प्रागट्य की कथा आती है। ऐसा ही प्रश्न नंदिकेश्वर ने भगवान योगेश्वर को पूछा था, और उनके बीच का जो संवाद मैंने सुना मेरे गुरु से, वो मैं आपको बताता हूं। अब आप सावधान होकर सुनिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। पूर्व काल की बात है। भगवान हरिनारायण विष्णु जी शेष की सैया पर सोए हुए थे। भगवती बा महालक्ष्मी चरण चंपी कर रहे थे। चतुर्भुज स्वरूप पार्षद भगवान विष्णु नारायण की स्तुति गा रहे थे। सुखासन में बाबा विराजित थे, प्रसन्न और प्रफुल्लित मुख मुद्रा हरिनारायण की। उस दौरान ब्रह्मा जी का प्रवेश हुआ। 5 मुख वाले ब्रह्मा, सफेद पीली दाढ़ी, सफेद की आगे पीली दाढ़ी, जैसे सुवर्णमयी दाढ़ी हो, ऐसे महापुरुष ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। और जैसे ब्रह्मा का आगमन हुआ तो हरि नारायण विष्णु भगवान ने कहा कि वत्स पधारे, आपका स्वागत है। जैसे ब्रह्मा जी को कहा गया कि वत्स आप आइए, आपका स्वागत है, तब ब्रह्मा को ये बात सही नहीं लगी। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे विष्णु, आप मदान्ध हैं। आप ये भूल गए कि मैं ब्रह्मा, मैं पितामह, मैं सारी सृष्टि को उत्पन्न करता हूं, मैं जगत का बाप हूं।
तब विष्णु भगवान ने सब प्रेम करबद्ध प्रार्थना करते हुए कहा, कोई बात नहीं बाप जी, आप आइए, मगर रिश्ते नाते की यदि बात की जाए तो मेरी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल में से आपकी उत्पत्ति, तो रिलेशन के हिसाब से देखा जाए तो आप मेरे पुत्र भी नहीं है, आप तो मेरे पौत्र है। बड़ी बड़ी दाढ़ी लेके घूमता था, अपने आप को बाप कहलाने वाला, उसको पौत्र कह दिया बाबा ने। ब्रह्मा जी की कमान छटक गई। कई लोग ऐसे होते हैं, एक सेकंड में क्या थिया हो तक चूल्हा माथी, अरे मारा वाला 2 મિનિટ માં હમણાં તો સારી વાત કરતો હતો ને શું થઈ ગયું? आज लोगों ने अपने मन के ऊपर से अपना प्रभाव नष्ट कर दिया है। किसी को उपसाने के लिए 2-4 शब्द काफी है, पूरा दिन उसका बिगाड़ना है, किसी को उपसा दो वो पूरा इतना हड़बड़ा जाएगा, अपने आप पूरा दिन बिगाड़ देगा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं बाप हूं, विष्णु ने कहा कि मैं पितामह हूं, आप मेरे पौत्र हैं। बहुत आर्ग्यूमेंट हुई, बात चली, पहले वाद हुआ, वाद के बाद विवाद हुआ और विवाद के बाद विखवाद और विखवाद के बाद આવી જાઓ। મારામારી કરવા માટેના પ્રાઇમરી સ્ટેપ આ છે, પહેલા વાત કરવી પડે, વાત કરવો પડે, પછી વિવાદ કરવો પડે, પછી વાંધો લેવો પડે, એટલે વિખવાદ કરવો પડે અને પછી કાટલો પકડાય। આ બાંધવાના સ્ટેપ। આ બંને મહાપુરુષો ब्रह्मा और विष्णु ने अपने देवत्व को भूलकर दोनों महापुरुष मैं बड़ा की लाई में भूल गए कि मैं ब्रह्मा हूं और ये विष्णु हैं। ब्रह्मा जी क्रोध में मदान्ध हो गए और यहां तुलसीदास को याद कीजिए। नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मत नाई। नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मत नाई। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि जगत में ऐसा कोई नहीं जन्मा है कि जिसको प्रभुता मिले और मद न आए। ये तो ब्रह्मा थे। जय हो। अरे एक फैक्ट्री आ गई, एक फार्म हाउस हो गया, कहीं से भगवान ने टिकट दिलवा दी, कोई अध्यक्ष हो गया, मैं बड़ा। ये अभिमान बड़ी चीज है। जय हो। नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई। नहीं कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई। जगत में ऐसा कोई नहीं जन्मा है कि जिसको 2 पैसा आ जाए और अभिमान ना आए। यहाँ ब्रह्मा जी ने अपने पंचमुख को पंचानन को भूल गए कि मैं ब्रह्मा हूँ, जगत को स्थित रखने वाला ब्रह्मा अपने आप से पर हो गए और विष्णु को कहने लगे कि हे महाधूत, मैं महा हूँ। ये अभिमान, ये मत बड़ी चीज है। भगवान क्या करते हैं, एक बार पहले बना लेते हैं, पैसा देते हैं, बंगला देते हैं, गाड़ी देते हैं, फिर बाद में अभिमान का इंजेक्शन लगा देते हैं। सत्ता संपत्ति देने के बाद अभिमान का इंजेक्शन लगा देते हैं। वो बंदा इतना उठ जाता है, अपने ही बार से गिर जाता है।
किसी को गिराने की जरूरत नहीं पड़ती, अभिमान पर्याप्त है। अरे क्या गाड़ी गाड़ी की बात करो, 2000 के जूते पहनकर लोग अपने आप को अभिमानित करते हैं। एक अच्छा सूट पहन लिया, मेरे जैसा किसी का सूट नहीं है। अच्छा मोबाइल ले लिया, मेरे जैसा किसी का मोबाइल नहीं है। अरे क्या पाया तूने, क्या हैसियत है तेरी? ब्रह्मा और विष्णु मदांग अपनी आकृति और प्रकृति को छोड़कर सृष्टि को, संसार को सुख, शांति, सुकून और शीतलता देने वाले ये दोनों महापुरुष ब्रह्मा जी और विष्णु नारायण आज मदांध हो गए। क्यों? बड़ा बनना है। आज लफड़ा इस बात का कि मैं बड़ा हो जाऊं। बड़ा बनने की चेष्टा मत करो, भगवान से बड़े होते हम। हमारे आप बड़ा बनने से हम बड़े नहीं बनते। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती आदमी बड़ा नहीं बनता। यहाँ ब्रह्मा जी ने प्रयत्न किया कि मैं बड़ा बन जाऊं। ब्रह्मा और विष्णु आमने सामने आ गए। आकाश से देवता आए। ये दोनों देवताओं को क्या हो गया? जगत के कल्याण करने वाले बजरंग के देवता ये भयंकर क्यों हो गए? नाना प्रकार के शस्त्र और अस्त्र का प्रयोग, जहां भी देखो मारो मारो की आवाज, एक ही आवाज, लहू की नदियां बहने लगी। महाराज परेशान। ये ब्रह्मा और विष्णु आमने सामने आ गए, सृष्टि को कौन बचाएगा? दिग्पाल परेशान, अपने मुंह में धरती के छेड़े को पकड़ लिया कि कहीं हमारे मुख से मात्रा छूट न जाए। अद्भुत, घोर, अघोर, भयंकर वातावरण हो गया। देवगण घबराने लगे। पूरा देव का समाज भगवान शिव के शरण में। हे महादेव, हे महादेव। बजरंकर देवता बाप जी भयंकर हो गए। ब्रह्मा और विष्णु किसी के कब्जे में नहीं है। दोनों आमने सामने आ गए, सृष्टि का नाश हो जाएगा। सभी देवता कैलाश के ऊपर भगवान शिव के सन्मुख। अद्भुत नजारा। देवताओं ने प्रार्थना की, तब भगवान शिव ने कहा कि देवगण आप निश्चिंत होकर अपने धाम जाइए, ये सब मेरी लीला का ही कार्य है। सभी देवगण पहुंचे निज निज धाम, अपने अपने धाम गए। और यहाँ ब्रह्मा और विष्णु मदमस्त, ब्रह्मा जी हंस के ऊपर बैठकर उल्टी सल्टी लगाते हुए, विष्णु भगवान गरुड़ के ऊपर आरूढ़ित हुए। हजारों शस्त्र और अस्त्र का प्रयोग। भगवान शिव आकाश में से युद्ध देखते हैं। चारों ओर मारो मारो की आवाज आने लगी। घोर अघोर वातावरण हो गया। दिशाएं काली दब्ध हो गई, जैसे कोई अमंगल न होने वाला हो, ऐसा अघोर वातावरण हो गया। दिशाएं धुंधली। ब्रह्मा जी ने पाशुपत्र शस्त्र का संधान किया। दुनिया को नाश करने वाला पशुपत्र शस्त्र आया, तब
दोनों के बीच में एक अग्नि स्तंभ का प्रादुर्भाव हुआ। धक धक करता हुआ बड़ा ज्वालामुखी जैसा अग्नि स्तंभ, सब लोग भयभीत हो गए। दोनों के बीच में अग्नि स्तंभ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु तू मायावी है, ये कपट से तू मुझे जीतना चाहता, ये तेरी माया है, तूने कपट से इस स्तंभ को बनाया है, इस स्तंभ को हटाओ और सामने आ जाओ। और विष्णु ने कहा कि ब्रह्मा ये तेरी माया है, ये तूने किया है, उसको हटाओ और सामने आ जाओ, फिर दिखाता हूं कितनी ताकत है। ब्रह्मा ने कहा ये मेरा नहीं है, विष्णु ने कहा ये मेरा नहीं है। दोनों झगड़ रहे थे तो हमारे बीच में तीसरा कौन आ गया? अब दोनों का युद्ध शांत हुआ कि तीसरा कौन है, ढूंढे उसको। फिर शर्त लगाई कि जो उसकी आदि ढूंढ के लाए वो बड़ा। ब्रह्मा जी हंस के ऊपर विराजित हुए, ऊर्ध्व गति की जय हो। विष्णु नारायण वराह के ऊपर विराजित होकर पाताल में गए। हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी ने यात्रा की, पर इंग्लैंड अमेरिका हो तो हावी जाए, तो महादेव साक्षात भोलानाथ हजारों वर्ष सुधी ब्रह्मा जी ने यात्रा की, मगर उसकी आदि न ढूंढ पाए। विष्णु नारायण पाताल में गए। शरणागत भक्तवत्सल विष्णु नारायण थक कर ऊपर आ गए और ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे, उसमें से केवड़े का पुष्प सामने आया और पुष्प को पकड़ा और पुष्प को पूछा कि भाई तू कहां से आ रहा है? तो मैं महादेव के सर के ऊपर से आ रहा हूं। तो कब से गिर रहा है? मुझे मालूम नहीं कितने हजार वर्ष हो गए, मैं गिरता ही जा रहा हूं। तो ब्रह्मा जी तो कपटी है, बड़ा बंदा है, उसको केवड़े को कहा कि तू मेरा विटनेस बन जाएगा, मेरा साक्षी बन जा। ये बेचारा ब्रह्मा की बात में आ गया। कई लोग बहुत चतुर होते, चालाक होते, भोले भाले आदमी को फंसा लेते हैं। यह केवड़ा ब्रह्मा की बात में आ गया और हाँ बोल दिया। और केवड़े के पुष्प को लेकर ब्रह्मा जी वापस आए और विष्णु को कहा कि मैं आदि देख के आया और ऊपर से ये केवड़े का पुष्प लेके आया, बोल केवड़ा सही है ना? तो केवड़ा ने कहा हाँ। विटनेस हो गया, साक्षी हो गया। भगवान विष्णु नारायण ने शरणागति स्वीकार ली कि हे ब्रह्मा, मैं आपको वंदन करता हूँ। पानी की जारी मंगाई गई, ब्रह्मा जी के पाद प्रक्षालन करने लगे। जब ब्रह्मा जी के पैर धोने लगे तब अग्निस्तंभ फटा, अग्निस्तंभ में से भगवान महादेव का प्रादुर्भाव हुआ। जगजगाते हुए महादेव का प्रादुर्भाव, लालाट भयंकर रौद्र स्वरूप महादेव का रुद्र स्वरूप। महादेव क्रोधित, महादेव की जटा खुल गई। जैसे ही जटा खुली, वीर भैरव का प्राकट्य हुआ। कोई बात नहीं, कोई जीत नहीं, भैरव को खड़क दी, तलवार दी और कहा कि ब्रह्मा जी की पूजा करे। अरे किसी को लाकड़ी देके पूजा करने को कैसे? भैरव ने खड़क निकाला, ब्रह्मा जी का मुख काट दिया, एक तड़ाके से सिर काट दिया। लहूलुहान भैरव, घोर वातावरण हो गया। अब ब्रह्मा जी को कौन बचाए?
महादेव ने आज्ञा दे दी कि उसकी सेवा करें, मगर करुणाकर भद्रंकर भगवान हरि नारायण विष्णु भगवान शिव के चरण में गिर गए कि हे महादेव, हे भोलानाथ, हे शिव,